जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th के 26 अक्टूबर से मासिक परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र आप लोग कर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये साइंस का ये पेपर है जो कि आपका वायरल प्रश्न पत्र है। आपको बार बार बता दें कि वायरल प्रश्न पत्र 100 कोड जो है 112 है, ठीक है। जैसे ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की आता है, सब कुछ आता है, हम आपको सबसे पहले जो है ना आपका वेबसाइट पे आपको अपलोड कर देंगे। तो कैसे आपको डाउनलोड करना क्वेश्चन पेपर, कैसे क्या करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि साइंस का है जो कि क्लास 9th वाले विद्यार्थी ने 26 अक्टूबर से आपका मासिक परीक्षा शुरू हो रहा है। जिस तरह से आप लोग सितंबर में मासिक परीक्षा दिए थे, उसी तरह जो ना अक्टूबर में मासिक परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा। ये देख लीजिए, अक्टूबर के मासिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर है। आपका पूर्णांक जो रहेगा इतना ही रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, और समय जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का समय रहने वाला है। तो आइए इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं किस तरह का यहाँ बनने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसमें भी आपको जो है ना 25 गो का जवाब देना है, ठीक है। 30 में से आपको 25 का ही जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 25 गो ही का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग जाते हैं, द्रव्यमान और गुणनफल को जो है ना संवेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य करने की दर को क्या करते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या करते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है, यानी पावर कहते हैं, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो सभी को पता होगा कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हमारा हर्टेज है, यानी एचजेड है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान है। पृथ्वी के जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति में कौन सा नियम है। ये कौन सा नियम है, तो याद रखिएगा गति का ये जो है तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, यानी कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार और पृथ्वी की सतह पर उसके भार के कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1/6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक सभी को पता होगा, दाब का जो होता है ऐसा मात्रक वो पास्कल होता है, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो हमारा पास्कल क्या है, nm² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से जो ना कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, v बराबर u प्लस एटी, वी स्क्वायर बराबर u प्लस 2s होता है, ये भी आप लोग देखेंगे, लेकिन आपका जो ना ये गलत है, ठीक है। ये जो क्या है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, किसी वस्तु का जड़त्व का गुण जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। तो द्रव्यमान के कारण जो है ना होता है, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, रॉकेट का प्रणोद यानी कि प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रणोदन जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो संवेग का संरक्षण सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है ना 1/2 mv² होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य जो होगा ना वो हमेशा 0 0 होगा। जहां पर इस तरह का क्वेश्चन देखेगा आपको 0 ही लगा कर आना, बिल्कुल 100% गारंटी सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी तरल यानी किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा जो ना वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो 14 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ना वो उत्प्लावन बल कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसके गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग कहा जाता है। जैसे कोई जैसे 20 एचजेड है यानी हर्ट्ज है, इससे कम यानी 19, 18, 17 इसको क्या कहते हैं, अश्रव्य सरंगे कहते हैं। अब 20,000 से ऊपर वाले को क्या कहते हैं, श्रव्य सरंगे, ठीक है, श्रव्य
ठीक है, श्रव्य संज्ञा अया श्रव्य संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक सभी को पता होगा, कोणीय वेग का मान होता है रेडियन सेकेंड। रेडियन सेकेंड कहाँ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है संवेग परिवर्तन के दर को समानुपाती है होती है, यानी संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती जो होती है वो किसमें होती है? तो आरोपित बल में होती है, जड़त्व में होती है, त्वरण में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है शक्ति का ऐसा मात्रक बताइएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट होता है। अब वाट यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आप बताइएगा क्वेश्चन सही है गलत है। ठीक है, आपको बताना इसके क्वेश्चन सही दिया गया गलत दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण जो बल है ना हमेशा किस पे काम करता है? गतिज यानी गति के विपरीत दिशा में काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर यानी जिसको 1 एचपी बोलते हैं। ठीक है, जिसको 1 एचपी बोलते हैं यानी कि 746 वाट कहते हैं। ठीक है, 746 वाट कहाँ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा। ठीक है, चलिए बताते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को खोलना है। गूगल में क्या सर्च कर देना है? यहाँ पर Q&A। ठीक है, Q&A मॉल सर्च कर देना है। ठीक है, बहुत ही इजी है आपके लिए, है ये वेबसाइट जो बनाया गया है। ठीक है, Q&A मॉल फिलहाल के लिए। ठीक है, Q&A मॉल जो है ना बिल्कुल आसानी है, इस पर आपको सर्च कर देना है। जैसे इस पर आपको सर्च करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर Q&A मॉल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस पर आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th वाले एक सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9th का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा। ठीक है, इस वाले पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे होगा, डाउनलोड कैसे करना, सारा कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड करने का सारा बटन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ना सारा बटन मिल जाएगा, सारा कुछ ही देरी में अपडेट इसको कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना परीक्षा से 2 दिन पहले आपको इसमें आंसर की मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी से जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो दिया गया। ठीक है, सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो इस पर डाउनलोड वाला चलिए क्लिक करके दिखाते हैं, उसके बाद नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे नीचे आता है अपना देखिए मासिक परीक्षा, सारा कुछ जो है इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा। सारा यहाँ पर जो आंसर क्या कर दिया, अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखिएगा सारा में इसका आंसर जो अपडेट कर उसी का नीचे जस्ट आइएगा तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर किया, यानी सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालिए, यहीं पर डालेंगे बाबू। ठीक है, घबराना नहीं है, वीडियो से पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% गारंटी। इस बार से जो है ना बिल्कुल सही सही मिलेगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 केजी जूल होता है। ठीक है, तो 3600 जब इसको बदलेंगे तो हमारा 36,000 में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवेश का ऐसा ही मात्रक। आवेश का ऐसा मात्रक सभी को पता होगा, आवेश का जो मात्रक होता है वो कुलाम्ब होता है। अब कुलाम्ब होता है तो किस में होगा? एनसी में होगा। ठीक है, N/C में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? स्पीडोमीटर मापा जाता है, औसत चाल को मापा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गैसों के कणों के बीच का आकर्षण बल जो होता है वो कैसा होता है? याद रखिएगा, ये नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है गर्म करने पर आयतन क्या हो जाता है? आयतन जो है ना बढ़ जाएगा। गर्म करने पर गैस जो है ना आयतन उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है? बताइएगा, प्रोटॉन जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है धन आवेशित। धन आवेशित किसको बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को। ठीक है, ऋण आवेशित किसको बोलते हैं? नेगेटिव वाले को। तो यहाँ पर धन आवेशित क्या हो जाएगा? प्रोटॉन जो है धन आवेशित एक प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का रहा सोडियम। ठीक है, सोडियम का विन्यास पूछा जा रहा है। ठीक है, सोडियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विन्यास। ठीक है, सोडियम का विन्यास कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। हाँ 11 होता है। तो 8 2 10 1 11, तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब लोग देख लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 2 10 3 13, गलत हो गया। 8 2 10 2 12, गलत हो गया। 8 2 8 1 9 1 9 2 11। देखिए कभी भी देखें 2 फिर उसके बाद छोटा अंक उसके बाद बड़ा अंक नहीं ना देखें, पहले होगा छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद छोटा होता है। तो याद देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी लास्ट प्रश्न देखिएगा। लास्ट प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? निम्नलिखित में से जो है ना बाबू कौन सा तत्व? तो याद रखिएगा
यानी स्टेनलेस स्टील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सारा प्रश्न को एकदम याद कर लेना, 100% आपको ये परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो जितने भी छात्र छात्र हैं क्लास 9th वाले जो विद्यार्थी हैं अक्टूबर में मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके घबराहट होती है कि सर किस तरह से हम लोग पेपर में लिखना है, कैसे लिखना है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पहले दे दीजिए। तो सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया गया है, आप लोग वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है, इसी चलिए मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।